नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल जरवार है। एसएनसी तजुर्बा में आपका स्वागत है। आज के हमारे इंटरव्यू में केतकी वेल्से जी हैं, जिनका अभी म्यूजिक वीडियो आने वाला है। तो केतकी जी, बहुत-बहुत स्वागत है एसएनसी तजुर्बा में। धन्यवाद आप सबको। केतकी जी, आपकी आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें जानना है कि कैसे शुरुआत हुई, जी, चाइल्डहुड कहाँ बीता, आपको एक्टिंग का कैसे शौक चढ़ा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसी चीज़ें? तो सबसे पहले मेरा जन्म हुआ अहमदनगर शिरडी, हुँ, साईं बाबा की भूमि है वो। और मैं बड़ी हुई हूँ कनाडा, तो मेरा एजुकेशन कनाडा हुआ। आई हैव डन माय एजुकेशन इन एमबीए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ ही मेरा खुद का भी एक फर्नीचर बिजनेस था। तो वो करते-करते मॉडलिंग चल रहा था। फिर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें पेजेंट में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कोशिश कर लेते हैं। और फिर वहां जाते ही मैं, वो जो पैजेंट था मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैंने पहली बार ही पैजेंट का एक एक्सपीरियंस महसूस किया कि क्या होता है। हमें लगता है कि बहुत आसान है, मेकअप लगा के बस स्टेज पे खड़े होना और रैंप वॉक करना होता है, लेकिन नहीं। वहां पे आपकी जिंदगी का तजुर्बा क्या है, आपने क्या सीखा है, आपके जो अंदर की कमजोरियां हैं उनको भी बाहर लेके आना होता है। तो वो करते ही उन लोगों को, जजेस को लगा कि शी इज द राइट विनर, क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाई। और मुझे यही करना है मेरी जिंदगी में। मुझे अपने ऑडियंस के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो एक आत्मा और एक दिल का रिश्ता हो, कला को समझने के लिए। बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट कैसा क्या रहा? फैमिली तो पूरी तरह से सपोर्ट करती आई है। हुँ, एंड माय फैमिली इज लाइक टीम केतकी, दे आर ऑलवेज चीयरिंग फॉर मी, चाहे वो कनाडा हो या इंडिया हो। लेकिन फिर वही कहा मेरे परिवार ने, जो कनाडा हुँ। में रहती है, कि तुम्हें इंडिया क्यों जाना है। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले तो प्रेरित हुई स्वदेश मूवी देख के। ओह! अपने देश में जाके जब हम कामयाबी को हासिल करते हैं, हुँ, वो एक मुकाम अलग ही होता है। तो बिल मैंने सोचा कि सबसे पहले स्वदेश, मतलब हमारे देश इंडिया जाके हुँ, ही मैं अपने लोगों से एक रिश्ता बनाऊँगी। हुँ, अ, अपनी संस्कार और अपनी भाषा को समझना, सीखना, हुँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हुँ, तो मैं यही करते आई हूँ अभी भी। इंडिया रह के मुझे लगता है कि कला की कोई भाषा नहीं होती है। हुँ, और इंडिया में रह के मुझे ऐसा लगता है कि जो हम असुविधा महसूस करते हैं, हुँ, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि एक सेटल लाइफ हो ना, उसमें हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हुँ, क्योंकि सब ऐसे लगता है कि चलो सुकून से बैठ रहे हैं, सब हो रहा है, चलने दो। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं है। हुँ। ज़िंदगी में अगर आपको सचमुच में हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले वो बेचैनी महसूस करनी होगी, और तभी जाके आप आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। तो आर्ट और कल्चर की तरफ कैसे आना हुआ? क्योंकि आपने बिज़नेस की पढ़ाई की है, जी, बिज़नेस कर रहे थे आप, या तो फिर ऐज़ अ आर्टिस्ट आना, फिर वो क्राफ्ट को सीखना, जी, एक्टिंग जी। और डांस, म्यूज़िक जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताओ आप? वो तो मैं बचपन से करते आई हूँ। अच्छा, मैंने मेरे वो तो बॉर्न मम्मी-पापा आर्टिस्ट को होते मैंने हैं। परेशान करके रखा कि देखो मैं कैसे नाच रही हूँ, देखो मेरा एक्टिंग का ये क्लिप है। हाँ, मैं सबको बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको चैनलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि हुँ, एक्टिंग स्कूल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो ग्रूमिंग होती है, हुँ, वहाँ पे जो हिंदी में बात करने का एक लिहाज़ आता है, हुँ, वो वो कॉन्फिडेंस वहीं पे बन जाता है अपने हुँ, आप। हुँ, और हिंदी एक ऐसी भाषा है ना, मुझे नमित सर कहते थे, क्योंकि हुँ। मैंने मेरा इंटरनेशनल नमित किशोर एक्टिंग अकेडमी से मेरा कोर्स किया कनाडा में। कनाडा में। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, एक परिभाषा है, जहाँ आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। हुँ, आपको सोचना होगा, आपको महसूस करना होगा हिंदी में, तभी जाके आप हिंदी में बात कर पाओगे। हुँ, और मैंने वो पकड़ ली बात। और तभी जाके मेरे पूरे जो बैचमेट्स हैं अभी, वो सब तो वहीं पे पले-बड़े हैं, उनको हिंदी का ह भी नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो उनकी तरफ से मैं इंडिया आ जाती हूँ, हुँ। और हम सब की एक ये लड़ाई है, ये हमारा महाभारत है, हम जो जीतेंगे, तो ये लड़ाई जारी है। बिल्कुल। अच्छा, कनाडा के बारे में बोला जाता है कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट है। है। तो आप किसी पंजाबी म्यूज़िक वीडियो का पार्ट हो रही हो या फिर आपने किया हो?
ऑनेस्टली मुझे अभी तक वैसे ऑफर आया नहीं है ओके। एंड आई वुड लव टू, मतलब अगर मुझे पंजाबी म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिला तो क्यों हाँ, नहीं, आई लव द म्यूजिक। हाँ, या बिल्कुल। मुझे ये पूछना था कि मतलब कि बॉम्बे में क्योंकि फैमिली आपकी कनाडा में है, जी आप अहमदनगर से हो। या हाँ, तो फिर बॉम्बे में कैसा सेटअप रहा? कैसे कैसे आप यहाँ रह रहे हो और कैसे क्या चल रहा है सारी चीज़ें? ये माया नगरी है बिल्कुल। और यहाँ रहना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे हुँ, लगता है। जो लोग यहाँ रह के आगे बढ़ पाते हैं, वो किसी भी हुँ, देश में या किसी भी शहर में रह लेते हैं। हुँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के साथ उठना-बैठना है, हुँ, हर एक दिन एक चुनौती होती है। हुँ, तो मुझे हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सो आई एम रियली हैप्पी स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक मुंबई। और जैसे हम अभी मिले, हाँ। ये एक संजोग है, तो मैं इसमें विश्वास रखती बिल्कुल। मैम, मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे मतलब कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, हूँ। जी, तो आप उसको क्या आप बोलोगे कि मुंबई में क्योंकि यहाँ आए दिन सुसाइड केसेज़ हो रहे हैं या या फिर बहुत चीटिंग चीज़ें हो रही है और भी जी। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए कैसे अपनी चीज़ों को सही सही दिशा में चैनलाइज़ करें या फिर सही लोगों से कॉन्टैक्ट करें? इसका कुछ ऐसा कुछ गूढ़ मंत्र है? आजकल लोग आप देखोगे ना, बच्चे भी, वो हाँ। इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए कि उनको अगर आप बोलोगे कि धार्मिक बन जाओ हुँ, या कुछ स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो, तो वो उसमें भी ना हिचकिचाएँगे या सवाल करेंगे बिल्कुल। कि भगवान पे विश्वास नहीं रखना है। तो वो तो एक इंडिविजुअल, हुँ। वो निर्भर करता है किसी भी इंसान पे। हाँ, आपकी आप कितने अपब्रिंगिंग धार्मिक कैसी हो। हुई है हाँ, एग्ज़ैक्टली। उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं यही मानती हूँ कि हुँ, अगर आप धार्मिक हो, अगर हुँ, आप स्पिरिचुअल हो, तो इसको आप अपने करियर के साथ जोड़ो, ओके। जोड़ के हुँ, आगे बढ़ो और वैसे ही लोगों को भी जोड़ो। क्योंकि हुँ, क्या है, कभी-कभी आपकी संगत अगर अच्छी नहीं है, हुँ, तो वो एक विष का काम कर देती है और फिर वो विष मीठा हो जाता है। ओह! आदत लग जाती है ऐसे लोगों की हुँ, और वो आदत फिर लत बन जाती है। तो सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करो, अपने हुँ, परिवार के साथ दोस्ती रखो। प्यार तो हुँ, दोस्ती के साथ रहेगा ही, क्योंकि हुँ, आप अपने परिवार को कभी अ, सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको हुँ, जो परिवार दिया गया है, हुँ, जिसके साथ आपने जन्म लिया, वो आपका परिवार है। लेकिन इसके आगे जो आप दोस्त बनाओगे, वो दोस्त बनाने में आप सतर्क रह सकते हो कि क्या ये इंसान भला चाहता है मेरा हुँ, या नहीं। तो सबसे हुँ, पहली बात तो दोस्ती, दूसरी बात धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आजकल जो हो रहा है इस दुनिया में, सब ऊपर-नीचे, आर-पार जैसे आप हुँ, जानते हो। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद ओके। मैं भी करती हूँ हुँ, मेडिटेशन। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक बैंकर हो या फिर आप एक जर्नलिस्ट हो या हुँ, फिर एक्टर हो, प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, टच में रहना, कुछ लोग आइसोलेट कर देते हैं अपने आप को। हुँ, उनको लगता है कि मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। नो, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तन्हाई एक अलग उसका इलाका है, उसका हुँ, अलग मुकाम है। हुँ, लेकिन जब हम लोगों में रहते हैं, हुँ, तो लोगों की परिभाषा सुनना, हुँ, समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर डिप्रेशन नहीं होगा, तो फिर सुसाइड नहीं होगा, बिल्कुल, यू नो? सो बिल्कुल, यू बिल्कुल। शुड कीप इट सिंपल, हुँ, कीप इट ओके। सिंपल। या एक और मैम क्वेश्चन है कि कैसे मतलब कि कभी-कभी रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, एक-एक दिन में 2-2 3-3 ऑडिशन हुए जिसमें रिजेक्ट या हुए, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? कि कभी आया हुँ, आपको लगा कि यार मैंने बेस्ट किया था, लेकिन आपको या पता लगा कि यार जो अच्छा नहीं किया था, उनका सिलेक्शन हो गया बट आपको किसी कारण आपको नहीं सेलेक्ट किया गया। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? मैं जब ऑडिशन देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मुझे देना है ऑडिशन, हुँ, ऑडिशन देने के बाद मैं अपने आप को वहाँ नहीं देखती हूँ। मैं ओके। देखती हूँ कि ये कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, हुँ, ठीक है? अब इस कैरेक्टर को बेहतर कैसे करना है? अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? तो वो सवाल-जवाब चलते रहना चाहिए। हुँ, अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, वो अभिनय तभी उभर के आएगा, जब हुँ, आप इन सवालों का जवाब ढूँढते रहोगे। हुँ, और ये एक सफ़र है। ऐसा नहीं कि मुझे सारे जवाब मिल गए। आज भी मतलब अमिताभ बच्चन जी वर्कशॉप्स लेते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। तो रीडिंग इज़ आल्सो वन थिंग जो मुझे बहुत पसंद है। रीडिंग से क्या है, विजुअलाइज़ेशन जो हम सोचते समझते हैं, वो हम अच्छे से उसको चैनलाइज़ कर पाते हैं, हुँ। और तभी जाके एक्टिंग बहुत मज़बूत हो जाती है। सो तो अभी क्या-क्या आपका डेली रूटीन रहता है? अगर आप सुबह से अगर
रात तक का अगर शेड्यूल मैं आपसे जानना चाहूँ? देखिए क्यों मेरा स्केड्यूल तो बहुत ऊपर-नीचे रहता है, लेकिन मैं हमेशा 8 घंटे की नींद पूरी करती हूँ। ओके, हाँ, हाँ, वो सबसे पहले, उसके बाद उठने के बाद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, ओके, तो मैं सुबह उठ के ही नाश्ता नहीं करती हूँ। हुँ, पहले चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी हुँ, और फिर दोपहर को ब्रंच, हुँ, जो कि ब्रेकफास्ट और लंच मिलके मैं करती हूँ। एंड आई आल्सो फॉलो लाइक अ रॉ फूड लाइफस्टाइल। हुँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जो फल और सब्जियाँ होती हुँ, हैं, उनको मिला के मैं एक स्मूदी बनाती हूँ। हुँ, तो वो स्मूदी मैं रोज़ लेती हूँ। तो उससे भी क्या है, जब आप ऐसे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हुँ, लेते हो, तो हुँ, आपका कनेक्शन नेचर के साथ बहुत हुँ, मज़बूत रहता है। यू फील वेरी हुँ। काम एंड पीसफुल। तो दैट्स व्हाट आई डू, और फिर रात को तो फिर मैं दबा के खाना खाती हूँ। यस। ओके, मैम, घर का कैसा क्या सिचुएशन है? फैमिली वाले मुंबई आते रहते हैं या हाँ, वो फिर आते रहते हैं, या मुझे आप मिलते कनाडा रहते जाते हैं। रहते हो? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली हाँ, वो आते रहते हैं। अभी मेरा भाई भी आया था हुँ, थोड़े दिन पहले, और काफ़ी इमोशनल हुई थी मैं, क्योंकि टाइम हो गया था हुँ, भाई को मिलते हुए। क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था ना बीच में, तो हाँ, गैप हो गया। फिर मिलके हमने बहुत अच्छे-अच्छे यादें समेटी, हुँ, और फिर वो वापस चला गया कनाडा। एंड एक्चुअली अभी लास्ट ईयर हुआ ये कि एक इंडियाज़ अचीवर्स अवार्ड हुआ था, हुँ, जो मिस्टर भगत कोश्यारी सिंह, उन्होंने राजभवन में होस्ट किया था और उन्होंने अवार्ड भी पेश किया। सो आई वाज़ वन ऑफ द लकी विनर्स हुँ, फॉर बीइंग एन इंटरनेशनल मॉडल। तो उसके लिए भी मेरी फैमिली आई थी सेलिब्रेट करने के लिए, हुँ, पूरी फैमिली आई थी। सो दैट इज़ अ वेरी मेमोरेबल मेमोरी फॉर मी हुँ, फॉर 2022। या ओके। तो मैम, आप मुंबई में कब से कंटिन्यू आपका ये एक्टिंग का ये चल रहा है? लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले? या तो मैं जब मुंबई आई थी तब तो हुँ, मैं मिस मिस साउथ एशिया कनाडा जीती हुँ, थी, और दैट वाज़ 2014। फिर हुँ, उसके बाद मैंने सोचा कि इंटरनेशनल पेजेंट तो जीत लिया है, हुँ, अब हम रिवर्स करेंगे, हुँ, अभी लोकल पेजेंट जीतेंगे। तो फिर मैं गई चेन्नई। चेन्नई में फेस ऑफ चेन्नई करके एक पेजेंट हो रहा था, हुँ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को वहाँ एनरोल कर लूँगी। तो बहुत लोग बोले कि तुम तो ऑलरेडी विनर हो, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन हो। मैंने बोला ठीक है, वो तो इंटरनेशनल है, लेकिन लोकल क्वीन बनना ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल कनेक्ट करना लोगों के हुँ, साथ, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या हुँ, नहीं, उनका बनना, हुँ, उसके लिए तो मुझे घुल-मिलना होगा। तो बिल्कुल। फिर वहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई, मेरा एक हुँ, सफ़र शुरू हुआ चेन्नई से, और फेस ऑफ चेन्नई 2016 में जीती, हुँ, और उसके बाद ही मुझे वहाँ एक अच्छा फैन बेस मिला, और 2 तमिल मूवीज़ की मैंने वहाँ हुँ। पे। या मैम, नाम अगर आप बताना चाहो तो? एक है अमेचर, हुँ, व्हिच मीन्स पॉलिटिशियन, हुँ, और दूसरी मूवी है मामरम, व्हिच इज़ अ मैंगो ट्री। हुँ। तो दोनों मूवीज़ मैंने की हुई है तो वहाँ ये पे। दोनों रिलीज़ हो चुके थे? दोनों रिलीज़ हो चुकी हैं, बहुत हुँ, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, हुँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा साउथ में एक अच्छा करियर बने, हुँ, प्रोफाइल अच्छा बने, क्योंकि वहाँ वहाँ कला को वो पूजा मानते हैं, और मुझे हुँ, भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हुँ, डिसिप्लिन जो होता है। और जब आपको भाषा आती नहीं है, सिर्फ़ आप ही हो जिसको भाषा नहीं आती और बाकी सब लोगों को आती है, तो उसमें से बॉडी लैंग्वेज से आप क्या सीख सकते हो सेट पे रह के। मैं हुँ, हमेशा सेट पे रहती हूँ। हुँ, कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिलता है हुँ, मुझे हमेशा। सो आई फील कॉन्फिडेंट। पहले तो हुँ, मुझे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे पहले हिंदी में बात करना नहीं आता था। हुँ, सोचना तो बहुत दूर, तो आई वुड ओनली स्पीक इन इंग्लिश, हुँ, सो आई फील कंफर्टेबल नाउ। मुझे लगता है हुँ, कि अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। मैम, अब अभी आपने साउथ इंडस्ट्री के बारे में बात की, जी। तो साउथ का वर्किंग कल्चर और हिंदी के वर्किंग कल्चर में कितना क्या डिफरेंस बहुत है? फ़र्क है, मतलब हुँ, उनका बस चले तो मतलब वो 15-20 दिन में एक मूवी रैप अप कर दे, ओके। ठीक है? स्क्रिप्ट पे सबसे पहले हुँ, डिपेंड होता है हुँ, कि आपका बजट क्या है, हुँ, और स्क्रिप्ट के अनुसार आप चाहो तो 2 महीना भी शूट कर सकते हो, या हुँ, फिर 20 दिन में भी शूट कर सकते हो, जैसे मैंने हुँ, आपसे कहा। तो लोकेशन और जो यूनिट है, हुँ, उसमें भी अगर एक अच्छा मेल हो, तालमेल हो, तो फिर वो शूट नॉन स्टॉप चलता रहता है, और वो बहुत फ्लेक्सिबल है लोग वहाँ के। हुँ, लेकिन काम को लेके नॉन स्टॉप, कभी-कभी ब्रेक भी नहीं लिया है। ओह! मैंने ऐसे भी काम किया है कि जहाँ 15 दिन मैंने शूट किया, नो ब्रेक, हुँ, सिर्फ डिनर। हुँ, तो मतलब ये जो भूख है ना, सिर्फ खाने की भूख नहीं है, हुँ, ये काम की और कला की भूख है, जो मुझे वहाँ जाके और भी ज़्यादा जागरूक हुई। मैं हुँ, और ज़्यादा प्रभावित हुई हुँ। काम करके कि यही करना है, यही मेरा मकसद, और हिंदी में?
हिंदी में भी करना, इसलिए तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके साथ। ये मेरा पहला हिंदी इंटरव्यू है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हाँ। डूइंग इट विद यू। यस, तो एब्सोल्युटली। हिंदी के वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा-सा कुछ 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 अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ मैनेजेबल चीज़ें। मेरे लिए बुरी चीज़ें नहीं है, देखिए मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ मेरा जो मकसद है, कोई भी बुरी भी चीज़ हो ना तो मैं उससे सीख लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल। यू हैव टू सी द पॉजिटिव हुँ, हमेशा, क्योंकि हुँ, अंधेरा तो मिलता रहेगा लेकिन आपको रोशनी ढूँढनी है। हुँ। ये किया ना तो बस आप दुनिया जीत लोगे। तो मैं दुनिया जीतने और दिल जीतने आई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम अभी जो आपने रिसेंटली अभी म्यूज़िक वीडियो जो शूट किया, उसके जी। बारे में अगर आप कुछ बताओ हमारे दर्शकों को हाँ, अगर? डेफ़िनेटली ये हाँ। प्रोड्यूस किया है करण पटेल ने हुँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके म्यूज़िक वीडियो में लॉन्च हो रही हूँ हुँ, और राम शंकर जो कि बहुत बड़े उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर है और हुँ, उनका जो गाना आपको पता होगा यारो सब दुआ करो, हुँ, तो इसी का ये एक सीक्वल गाना है। हुँ। इज़ अ सेमी क्लासिकल काइंड ऑफ म्यूज़िक? या इट हाँ, इज़ अ बिग सरप्राइज़, यू ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आपको ओके। बस सबसे पहले वो गाना रिलीज़ होने दो, हुँ। आप देख लेना, ये गाना धमाका करेगा, ज़रूर, ज़रूर। डेफ़िनेटली। बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़ है यस, थैंक यू एसएमसी सो मच, तजुर्बा की तरफ थैंक से यू। आपको। और रामशंकर जी के फैन्स भी हाँ, मतलब दे आर सो एक्साइटेड कि ये हुँ, गाना कब आएगा, तो हुँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप देख लो गाना कैसा बिल्कुल। है। ये यारो सब दुआ करो जब म्यूज़िक भी आई थी तो वो क्लासिकल और सूफ़ीज़्म का वो जो मिक्सचर था लोगों को यस, बहुत पसंद आया था यस, उस यस, टाइम पे भी वो। या तो वही तहलका मचाने आ रहे हैं सर। अरे! बिल्कुल। हाँ, तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद एसएमसी तजुर्बा से थैंक यू। बात करने के लिए। आपको भी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम और नमस्कार, बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच।